Good morning, student. Today we will read the second chapter of this book. एंड इस बुक के सारे ही चैप्टर बहुत ही ह्यूमरस है, कॉमेडी हैं, तो इसको एंजॉय करने के लिए हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, फ्रॉग्स इन द फाउंटेन। बिल्कुल कॉमेडी चैप्टर है रस्किन बॉन्ड का, जिससे लास्ट चैप्टर हमने अंकल पोजर हैंग से पिक्चर पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरह से बहुत अच्छा चैप्टर है। मेरीगोल्ड ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर ब्यूटीफुल कंट्री। मेरीगोल्ड जैसे गेंदे के फूल आपने देखे होंगे, हमारे देश में चारों तरफ मिल जाते हैं। एंड आर कॉन्स्टेंटली इन डिमांड, कॉन्स्टेंटली अगेन एंड अगेन। और आपको पता है कि बार बार इन फ्लावर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। एट दिस फेस्टिवल, त्योहारों के समय, मैरिज शादियों में, रिलीजियस सेरेमनीज धार्मिक कार्यों में, अराइवल्स जिससे जो आने वाले होते हैं, एंड डिपार्चर या जो जाने वाले होते हैं, आने जाने वाले लोगों के लिए, एंड फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड, सभी प्रकार के कार्यों पर। इफ़ यू हैपन टू बी ए गेस्ट ऑनर ऑन ए पब्लिक ओकेजन, जैसे कभी आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर और एक गेस्ट के रूप में अगर आपको बुलाया जाता है, तो आपको पता है कि हम सभी माला पहनाकर गार्लैंड से ही उनका स्वागत करते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड टू बी स्मूथर कवर्ड विथ, तो आप इसके लिए रेडी हो जाएं कि गार्लैंड से, मालाओं से आप पूरे कवर हो जाएंगे, ढक जाएंगे, इतनी मालाएं आपको पहनाई जाएंगी। इन गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल से बनी मालाएं आप ये देख सकते हो। जिसे इस तरह से माला पहना रखिए, तो इस तरह से रेडी हो जाओ कि बहुत सारी मालाएं आपको पहना दी जाएंगी। आई एम लिटिल वरीड अबाउट दिस, थोड़ा सा इस बात में चिंतित था। ऑफ दिस वेलकमिंग गार्लैंड, ये जो स्वागत के रूप में पहनाई जाने वाली जो मालाएं हैं, क्योंकि इसमें एक विचित्र घटना हो गई थी। बिकॉज ऑन वन ओकेजन, तो राइटर हमें बताते एक बार एक ऐसे अवसर पे क्या हुआ। ए स्लीपिंग बी नेस्लिंग बिटवीन द पीटल्स, एक स्लीपिंग बी जो कोई मधुमक्खी थी जो सो रही थी, और नेस्टलिंग हिडन, जो कि ये जो फूलों की माला थी इसके अंदर कोई स्लीपिंग बी सो रही थी। बिटवीन द पीटल्स, पत्तियों के बीच में। एंड फ्लीव आउट, और जैसे माला को पहनाया तो उससे बाहर निकली। एंड स्टंग मी अंडर माई चिन, वो मेरी ठोड़ी के नीचे यहाँ पर, और नीचे वो चिपक गई। इट मेड फॉर ए वेरी शॉर्ट स्पीच, उसके बाद में एक बहुत ही छोटी सी स्पीच, भाषण दिया। व्हेन आई टोल्ड, और जब मैंने इस घटना को यंग गौतम अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में जब मैंने जो युवा गौतम था उसको बताया, तो ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इज़ दैट हाउ यू गोट योर डबल चिन। डबल चिन मीन्स होता है बेटा ए फोल्ड ऑफ फैट अंडर ए पर्सनस चिन दैट लुक्स लाइक अनदर चिन, और जो हमारी ठोड़ी चिन है वो इतनी मोटी हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे डबल चिन हो। तो जब मैंने उससे इसकी डबल चिन के बारे में पूछा कि आपको डबल चिन कैसे मिली, तो उसने मुझसे कहा, एक्चुअली वास्तव में द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, तो उसने कहा कि ये जो डबल चिन है जो आपको लगता है, ये मेरी दादी माँ की ओर से मुझे आई है। हु वाज ए लार्ज, जो कि बहुत बड़ी थी, जनरस उदार, प्रोपोर्शन, जो कि लार्ज एंड हैप्टी, जो कि बहुत बड़ी और भारी थी। लेडी विद ए नंबर ऑफ चिन्स, उसके भी इस प्रकार से कई चिन्ह थी। तो उसने ये बताया कि मेरी दादी की वजह से
मेरी जो चिन है इस तरीके से है। गौतम एंड सिस्टर सृष्टि लाइक टू प्ले विद माई डबल चिन। गौतम और उसकी जो सिस्टर थी, बहन सृष्टि, वो मेरी इस चिन के साथ खेलना उनको बहुत पसंद था। बट आई वुड नेवर हैव डेयर्ड टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन और एनीवेयर एल्स। लेकिन वो कहता है कि मेरी कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी ओल्ड ग्रैनी दादी को छू सकूं या उनकी चिन को मैं कहीं से हाथ लगा सकूं। बिकॉज शी वॉज स्टर्न, बहुत स्टोर एंड रिजर्व एंड अनविलिंग टू एक्सप्रेस इमोशन। ऐसे व्यक्ति जिसे हम रिजर्व टाइप के बोलते हैं, जो अपनी भावना को व्यक्त नहीं करते हैं। तो उसकी दादी भी ऐसी थी कि वो कभी भी बाहर से अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं करती थी। वुमेन हु बिलीव दैट, जो ऐसा विश्वास करती थी, लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली व्हेन स्पोकन टू, कि जो छोटे बच्चे हैं उनको बोलना चाहिए। कब बोलना चाहिए? व्हेन स्पोकन टू, जब उन्हें बोलने की आवश्यकता हो तभी उन्हें बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। सी फेड अस, वो हमें खिलाती थी। अनरीजनेबली वेल, वो बिना किसी कारण के हमको बहुत अच्छे से खिलाती थी। एंड सी केप्ट ए ग्रेट खानसामा, खानसामा होता है ही इज ए कुक, जो कि खाना बनाता है। हालांकि उसने खाना बनाने वाला बहुत अच्छा कुक रख रखा था। बट सी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग, लेकिन वो कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति अब इसमें उसकी सहायता करे। विद द रिजल्ट, लेकिन इसका परिणाम ये था दैट आई हैव स्पेंट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद द इंडल्जिंग इन द सेकेंड हेल्पिंग। लेकिन फिर भी मैंने बाकी जो मेरा बचा हुआ जीवन था वो मैंने हैविंग समथिंग यू लाइक, जैसे कि आपको पता है, हेल्पिंग के रूप में मैंने अपना जीवन बिताया। 2 मटन कोफ्ताज वर all that I was allowed with my plate of rice, जिसको कहते हैं 2 मटन कोफ्ता जो थे मैं अपनी प्लेट में अलाउ करता था कुछ चावल के साथ में खाने के लिए। आई लाइक कोफ्ताज, मुझे कोफ्ता बहुत पसंद थे। स्टिल डू, अभी भी। एंड इट वाज पेनफुल फॉर स्मॉल बॉय, और एक छोटे बच्चे के लिए बड़े दुख की बात थी। टू हैव टू स्टॉप एट 2, उसको 2 पर ही रोक देना। नाउ दैट आई एम ग्रोन मैन, अब मैं एक बड़ा व्यक्ति बन चुका था। विथ एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, और अब मेरे पास, मैं स्वयं इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, अब मेरी इनकम का सोर्स था। आई हेल्प माई सेल्फ टू फोर, आई हेल्प माई सेल्फ, मैं खुद भी हेल्प करता था, चारों मिलकर। हु कैन स्टॉप मी, जो कौन मुझे रोक सकता था। डॉक्टर बीस्ट हु ड्रॉप्स इन टू सी मी वंस ए ईयर, डॉक्टर जो बीस्ट थे, हु ड्रॉप इन, जिसमें बीच में ही रुक गए थे, टू सी माई वंस ए ईयर, एक बार जब मुझे देखा था ईयर में। रिमार्क थे, और मेरे बारे में टिप्पणी की थी कि आई लुक्ड ओवरवेट, कि मैं ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वजन है मेरे अंदर। एंड दैट आई शुड कट डाउन माई फूड इनटेक, और मेरे खाने में थोड़ी बचत की जाए, मुझे मतलब कि डाइटिंग पे रखा जाए, खाने में थोड़ी कटौती की जाए। वाट डिड यू हैव फॉर लंच, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा कि लंच में तुम क्या लेते हो। कोफ्ता करी एंड राइस, मैंने बताया। हाउ मच राइस, चावल कितने। जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग, बस 2 छोटे से हेल्पिंग हैंड वाले। एंड हाउ मैनी कोफ्ताज, और कितने कोफ्ताज। ओनली 4, केवल 4। डोंट हैव मोर देन 2, ही एडवाइस, तो उसने मुझे सलाह दी कि 2 से ज़्यादा नहीं खाने हैं। यस ग्रैनी, आई सेड, मैंने कहा हाँ दादी ठीक है। डॉक्टर बीस्ट गेव मी ए पजल्ड लुक, उसने मुझे बहुत ही भ्रमित होकर ये लुक दिया। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।